जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो होगी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के हवाले से। सबसे पहले हम इस कंपनी का करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, देखेंगे कि इस कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसी है। इंक्लूडिंग हम ये भी देखेंगे कि इस कंपनी का स्टॉक जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और कितनी अमाउंट से ये स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपने इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आपको कितना रिटर्न इसमें मिल चुका होता। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट क्या होता उसको भी हम फिर इसमें कवर करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी। अभी से वीडियो को लाइक कर दें और जिन मेरे भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए कुछ एरियाज़ ऐसे थे जिसने मुझे हैरान कर दिया, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर इसका 19.68 है और इस अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये कंपनी हर साल जो है इसकी अर्निंग्स में इजाफा ही होता चला आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, 65% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है जो कि 26.4% है। अच्छा जी, अगर हम आए लिक्विडिटी एंड लेवरेज रेशो की तरफ तो करंट रेशो देखें इसकी 3.51 है। ठीक है, बहुत कम रिस्क जो है नज़र आ रहा है कंपनी ले रही है। बीइंग इन्वेस्टर हम इसको एक अच्छी चीज़ कहेंगे। अब ज़रा डेट टू इक्विटी की रेशो की तरफ आएँ तो वो सिर्फ इसकी 0.29% है, जो कि बहुत ही हैरान कुन है। बहुत ही शायद ही इसके अलावा कोई कंपनी हो जिसकी इतनी कम डेट टू इक्विटी रेशो। मेरी नज़र में ये पहली कंपनी गुजरी है जिसकी इतनी कम डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि एक बीइंग इन्वेस्टर तो जितनी कम हो हम उसको प्रेफर करते हैं। तो इतनी कम डेट टू इक्विटी रेशियो मेरी नज़र में आज तक जो है वो नहीं गुजरी। इसके अलावा अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो वो इस वक्त 169 है और हर साल इसकी बुक वैल्यू में इजाफा हो रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो सिर्फ 0.45% है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी 3.87 है। अगेन ये दोनों रेशियोज देखते हैं तो आपको नज़र आता है, यहाँ से आपको पता लग जाता है यार ये कंपनी जो है ना वो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड इसकी सिर्फ 2.61% है। ये डिविडेंड कम पे करती है जो कि नज़र आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 12% है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं कि ऑन एवरेज जितना कंपनीज पे कर रही हैं कि उसके करीब करीब जो है वो चल रहा है। यहाँ एक और चीज़ है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ कि जो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, ये मैंने सरमाया.pk वेबसाइट खोली हुई है और यहाँ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पेट्रोलियम में 39 म्यूचुअल फंड्स जो हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, यानी अगर टॉप 10 कंपनीज़ की अगर आप लिस्ट बनाएं कि जिनमें म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड भी उसमें आ रहा है और तकरीबन 3 बिलियन के करीब म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। इससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि इस कंपनी में कितना रिलाई करते हैं म्यूचुअल फंड्स, तो कितनी अच्छी कंपनी है उसका आपको इससे भी पता लग जाता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने भी अपने फंड्स के पैसे जो है वो इस कंपनी में लगाए हुए हैं। अगर हम बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू की तो इस वक्त जब मैं आपके साथ ये स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ तो इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 76 रुपीज़ के करीब है और जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड के जरिए वो तकरीबन 273 रुपीज़ की निकलती है। तो आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक तकरीबन 197 रुपीज़ पर शेयर से अंडर वैल्यूड है। ये एक हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो हमने इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखी, हमने ये भी देखा कि ये स्टॉक जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और हमें पता लगा ये स्टॉक हाईली अंडर वैल्यूड है और ये वो स्टॉक है जिस पे म्यूचुअल फंड्स जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। सो ऑब्वियसली फाइनेंशियल हेल्थ को अगर हम स्कोर करें तो ऑब्वियसली इसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो एक एक्सीलेंट है, एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन की तरफ कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको कितना रिटर्न मिल चुका होता, कितना मुनाफा आपने हासिल कर लिया होता। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि स्टॉक मार्केट में किस तरह आपने इन्वेस्ट करना है, किस तरह ट्रेड करना है, उसके लिए आप मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाता हूँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाता हूँ। मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं कैसे बाय सेल करता हूँ, मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, वो भी मैं इसमें कवर करता हूँ। कोर्स की फ़ीस सिर्फ 5000 रुपीज़ है और ये व्हाट्सएप नंबर है जो आपके सामने आ रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट करके मुझे कोर्स में शामिल हो सकते हैं।
तो अब हम आते हैं वापस अपनी डिस्कशन की तरफ और हम ये देखते हैं कि अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको कितना मुनाफा मिल चुका होता। अगर आपने 2004 में 5,10,000 रुपया लगाया होता PPL में, तो आज 2023 में आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन 7.3 मिलियन की हो चुकी होती। 2004 में लगाया गया 5,10,000 रुपया आज 7.3 मिलियन बन चुका होता, यानी तकरीबन 73 लाख के करीब उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो होती। सिर्फ ये नहीं, मैं इसके अलावा अभी हमने डिविडेंड इसमें इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। यानी कि जो 5,10,000 के अपने शेयर लिए होते उनकी आज जो मालियत है वो तकरीबन 7.3 मिलियन की होती। वो कैसे होती मैं उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 2004 में मार्केट प्राइस थी 30 रुपये, तो आपने 17,000 शेयर इसके ख़रीदे होते। 2004 से लेकर आज तक इसने आपको बोनस शेयर दिए होते 79,954 आपको बोनस शेयर दिए होते। तो टोटल आपके जो शेयर्स हो जाते वो होते 96,954 और इस वक्त करंट प्राइस है 76 रुपीज़। तो आप मल्टीप्लाई कर दें, आपके सामने अमाउंट आ जाएगी 7.3 मिलियन की। तो ये तो इसकी होगी मालियत। इसके अलावा 2004 से लेकर आज तक इसने आपको डिविडेंड, कैश डिविडेंड भी पे किया होता। तो वो जो कैश डिविडेंड जो इसने 2004 से लेकर आज तक आपको पे किया होता वो तकरीबन 7.2 मिलियन का होता, ठीक है। तो टोटल आपका जो रिटर्न होता है वो बन जाता 14.6 मिलियन का, ठीक है, जिसमें से 7.3 मिलियन का आपका कैपिटल जो गेन होता, आपकी जो प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा था उस पर जो आपका गेन है वो होता, और तकरीबन 7.2 मिलियन का आपको डिविडेंड जो है वो मिल चुका होता। ये जो वर्किंग है इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप ख़ुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती हैं उनका ये इम्पैक्ट होता है कि जब आप उनको अच्छे स्टॉक को लेके होल्ड रखते हैं तो वक्त के साथ साथ आपको इस तरीके से जो है वो रिटर्न मिलता है। और याद रखें, अभी मैंने इसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट डाला ही नहीं है, यानी मैंने री इन्वेस्टमेंट है जो आपको डिविडेंड मिलता है उसका इम्पैक्ट तो मैंने इसमें डाला ही नहीं है। इसके वो ना डाल के भी आपको इतना ज़्यादा जो है वो रिटर्न मिल रहा है। तो उम्मीद है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या होता है उसकी भी समझ लगी होगी, और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जैसा स्टॉक जो है वो क्यों मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा स्टॉक है उसकी भी आपको अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, ईमान अल्लाह।